श्री राधे राधे। भक्तों, जितना ही गुप्त आप भजन करोगे, लोगों के सम्मुख उसको प्रकट नहीं करोगे, विज्ञापन नहीं करोगे, अपना भजन अपने मुख से सबको बताओगे नहीं, छिपा के करोगे, उतना ही शक्ति उसमें ज़्यादा होगी। बता देने पर पूरा नष्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए गुप्त रखना ज़्यादा फायदे की चीज़ है। हाँ, किसी के कल्याण के लिए आप बता सकते हैं। जो सुपात्र हो उसको तो बताया जा सकता है, अन्यथा बिना जरूरत के नहीं बताते रहना चाहिए कि मैं इतना भजन करता हूँ। गुप्त रखने से अहंकार नहीं होता है। सबको बताते रहने से कभी कभी अहंकार हो जाता है। किसी के कल्याण के लिए केवल उसी को बता देना और सब लोगों को बिना जरूरत के नहीं बताना, उससे अहंकार नहीं होता है और उससे अपने भजन में भी कोई बाधा नहीं पड़ती है। और स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि भक्ति तो भगवान को ही जोड़ कर रखनी है और किसी से क्या मतलब, अर्थात उसे गुप्त ही रखने का स्वभाव बनाना चाहिए, बिना जरूरत के नहीं बताना चाहिए। गुलाबराव संत की चरितावली आप श्रवण कर रहे थे कि बचपन में ही भक्ति में पूर्ण रूप से लग गए थे वो। और बचपन भी क्या कहा जाए, वो तो जन्म के पहले से ही भक्ति उनके पास थी। रहस्य आगे चल के खुलेगा कि वो थे कौन। अभी तो जो मनुष्य के रूप में उनका परिचय है, जो उनकी चर्या है, वो आप श्रवण कर रहे हैं। उसके लिए प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी कि वास्तव में कौन थे। देखने के लिए विवाह भी उन्होंने कर लिया था। छोटी सी कन्या थी, रिवाज थे ऐसी कि बचपन में विवाह हो जाता था। लेकिन दोनों ही भक्ति में लगे रहते थे, ध्यान में बैठे, और ऐसे टाइम में समाधि वो लगाते थे कि जब सब लोग सोते होते थे। किंतु एक दिन की घटना है भक्तों, जैसे कितना ही छिपा कर रखो तो सेंट की सुगंध अपने आप फैल ही जाती है। रात्रि का समय था, गांव में कीर्तन था किसी के घर, तो घर के और बाहर के सभी लोग कीर्तन श्रवण करने चले गए। और कीर्तन पूरा होने के पश्चात जब लौट करके आए तो जहां गुलाब सोया करता था उसको देखने के लिए गए घर के लोग कि देखें बच्चा सोया कि नहीं। तो देखा कि गुलाब तो बैठा हुआ है, और अनेक वर्षों से गुलाब को आदत रही कि रात में जब सब सो जाते थे तब वो अपनी धोती की अथवा किसी भी कपड़े की थोड़ी सी ध्वनि करके ये देख लेता था, फटकार करके धोती झटक पटक करके कि कोई जग तो नहीं रहा। जब उसको अंदाजा लग जाता था कि सब लोग सो गए हैं, तब वो स्वयं बैठ जाता था ध्यान के लिए, और ध्यान करते समय समाधि में पहुंच जाता था। लेकिन गुलाब ने ये बात सर्वदा एकांत में ही की थी, और कोई देख न सके इसके लिए वो सर्वदा सावधान रहा करते थे। पहली बार महाराज जब भीखा भाऊ ने उसे देखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि बच्चा बैठा क्यों है। छोटे से गुलाब ने एक धोती ओढ़ रखी थी। उसने किसी को बुलाया। भीखा भाऊ ने उस धोती को हटा करके देखा तो गुलाब पद्मासन में बैठा है, निश्चल, बिल्कुल निश्चल। नाड़ी देखी तो नाड़ी बंद है। रुई लेकर के नाक के पास किया तो महाराज देखा कि सांस भी बंद है। छाती और हृदय में भी किसी प्रकार की हलचल नहीं है। अब लोगों को अनिष्ट की चिंता हुई है।
किसी को लगा कि कोई दुर्घटना हो गई, लगता है। इकट्ठे हो गए धीरे धीरे लोग रात में ही, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। यही ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि बच्चा अब जीवित नहीं है। महाराज देहात का स्थान, अनपढ़ लोगों का संग, किसी को परमार्थ की कोई बात ही नहीं पता थी, और पता थी तो केवल कर्मकांड तक पता थी। कर्मकांड के अलावा और कोई ज्ञान नहीं था लोगों को, न भक्ति का, न ज्ञान का, न योग का। इस प्रकार का योगाभ्यास छोटा सा बालक कर सकता है, इस पर विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता था। एक बात अवश्य लोगों ने देखी कि सांस तो रुकी हुई है, नाड़ी की धड़कन भी, हृदय की धड़कन भी बंद है, बिल्कुल मृत्यु हो गई ऐसा ही लगता है, किंतु पूरे बदन में पसीना खूब निकला हुआ है। अब सब लोग घबरा गए कि जब इसकी नाड़ी भी बंद हो गई, सांस भी बंद हो गई, तो मर गया फिर तो फिर पसीना कैसे निकल रहा। तो कोई एक व्यक्ति समझदार था, उसने कहा कि मैंने सुना था कि इस प्रकार कोई समाधि लगाई जाती है, इसलिए थोड़ा रुकना चाहिए, अभी मत मानो कि मर गया है, देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। और महाराज 4 घंटे व्यतीत हो गए। प्रातः काल 4 बजे के पश्चात जब धीरे धीरे पुनः गुलाब की सांस चलने लगी, छाती की धड़कन प्रतीत होने लगी, और धीरे से उसके नेत्र खुले, और नेत्र खोल करके उसने देखा, तब सब के सब लोग चिंतित होकर के सामने देख रहे हैं कि गुलाब तो बिल्कुल स्वस्थ बैठा। अब गुलाब की स्थिति को देख करके नासमझ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन समझदार लोगों को लगा कि अरे ये बालक सामान्य नहीं है। तो महाराज उसके काका जी रघु ने कहा, अरे पागल, ये तुम ढोंग क्या करते रहते हो, इससे क्या मिलने वाला। अब भक्तों, वो रघु जो काका थे उनको तो ज्ञान था नहीं समाधि आदि का, तो वो समझे कि ढोंग था इसका। तो गुलाब किसी से नहीं बोले, उन्होंने समझ लिया इन लोगों को क्या बताएं, इनको तो केवल कर्मकांड का ही ज्ञान है। वैसे तो बड़े अपने को समझदार बताते हैं, लेकिन केवल कर्मकांड का ज्ञान और कुछ नहीं इनको। तो बिना किसी से कोई शब्द बोले गुलाब शांति से उठकर चल दिया। बाद में पूछने पर उसने बताया कि अति प्राणायाम से पसीना आ गया था, लेकिन ये तो मेरा नित्य का अभ्यास है। अब भक्तों, आप सोचिए, विचार करिए, कल्पना कीजिए कि 8-10 वर्ष का बालक अपनी हृदय गति को रोक करके, नाड़ियों को रोक करके किस प्रकार आत्मलीन हो सकता है। और महाराज आगे चल करके आप देखेंगे कि योगाभ्यास के ऊपर जितने भी ग्रंथ संसार में लिखे गए हैं, महाराज वो प्राचीन से प्राचीन जमाने से आज तक उन सब से आगे तक की बातें गुलाब राव ने अपने वाङ्मय में लिखी, और उन्होंने 8 ग्रंथ योग पर लिखे। बिल्कुल नेत्रहीन बालक ने 8 ग्रंथ योग पर लिखे, लेकिन ये ग्रंथ इधर उधर का पढ़ करके लिखे नहीं गए थे, किसी ग्रंथ को पढ़ करके या सुन करके नहीं लिख दिया था। वे स्वयं एक सिद्ध योगी थे, और ये उनकी बचपन की तैयारी क्या जन्मजात थी। तैयारी भी बिना प्रयास के अपने आप हो गई थी। अथवा यूं आप कह सकते हैं कि कितने ही जन्मों का उनका अभ्यास रहा होगा। छोटा सा गुलाब साधना में इतना तल्लीन है, लेकिन घर में महाराज कोई भी इज्जत नहीं, उसकी उपेक्षा ही उपेक्षा थी। उपेक्षा की पराकाष्ठा में जी रहा था वो बालक। और एक दिन ये छोटा सा बच्चा गुलाब
अपने भगवान सोमेश्वर शिव के सामने साष्टांग दंडवत करके लेटा हुआ था। तो गुलाब का ये बचपन से अभ्यास था, भगवान को साष्टांग प्रणाम करता था और घंटों तक उसी स्थिति में लेटा रहता। तो जब वो उठे घंटों के बाद, तो काका उनके जो थे रघु ने कहा कि तुम भगवान को इतना लंबा प्रणाम किया है तो तुम्हारे भगवान को भूख भी ज़्यादा लगी होगी ना, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खाने की इच्छा भी तुम्हारे भगवान को होती होगी ना। तो गुलाब ने कहा कि हाँ चाचा, सही बात है। तो अपने प्रेम, जो भक्ति का प्रेम होता है ना, उसी भाव से गुलाब बोला कि आज मेरे प्रभु को पूरन पोली खाने की इच्छा है। तो महाराष्ट्र का भोजन है पूरन पोली। तो वही बच्चा बोला कि पूरन पोली मेरे प्रभु को खाने की इच्छा है और मेरे ठाकुर के नैवेद्य के लिए पूरन पोली चाहिए। रघु जी काका ने क्या किया, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। उस छोटे गुलाब को देख कर का पढ़ने का ढंग नहीं, कमाने का लक्षण नहीं, पढ़ने का ढंग नहीं, कमाने का लक्षण नहीं, और पूरन पोली खाने की इच्छा हो रही तुम्हारी। महाराज ऐसे डांटा है, क्योंकि काका अभी भी नहीं समझ पाया था कि ये असाधारण बालक है। डांट करके एक लात मारा और तब तो बच्चा रोता हुआ गुलाब घर से बाहर चला गया। उनको बुरा ये लगा कि मेरे भगवान के लिए, मैंने जो भगवान के भोग के लिए बात कही वो न दे करके लात मार के मुझे भगाया। बात ये भक्तों की, इन सिद्ध लोगों से तो भगवान बात करते हैं ना, भले ही ठाकुर जी श्री विग्रह के रूप में हों, लेकिन श्री विग्रह के अंदर की बातें अथवा जो वो कह रहे हैं वो उनको सुनाई पड़ती हैं। अरे जब नूपुरों की आवाज़ से, पैजनी की आवाज़ से, चूड़ी की आवाज़ से गुलाब को पता चल जाता था कि जिस व्यक्ति ने ये धारण कर रखा है वो उसके अंदर की क्या बातें हैं। तो ठाकुर जी तो भक्त के ही होते हैं, तो भगवान की बात भक्तों को पता चल जाती थी, इसलिए वो भोग मांगा था कि ये भोग हमारे प्रभु को चाहिए। लेकिन उसकी जगह पर लात मारा काका ने। भगवान के लिए नैवेद्य मांगा और उसे पद प्रहार मिला। अब विषण्ण होकर, दुखी होकर गुलाब घर से बाहर निकलता है और 2.5 महीनों तक वो केवल भटकता रहा। किसी पेड़ के नीचे, किसी के घर में भिक्षा मांगकर कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं तो कभी पेड़ों के पत्ते उतार करके खाए, तोड़कर पत्ते, जो मिला वही खाया, लेकिन घर में लौट करके नहीं आया। और दुख की बात ये थी कि पूछने वाला भी कोई नहीं था। अरे बालक कभी उठ जाता है तो बालक कोई मन में रहता है कोई उसे मनाए, उसको मनाने वाला तो कोई था ही नहीं। गुलाब के मास्टर जो थे रामराव, उनको इस बात का पता चला, तो ये समझा बुझा करके अपने घर ले गए बच्चे को, और फिर रघु जी के कहने से फिर वापस भी दे दिया। रघु जी काका थे, परिवार के थे, तो मास्टर साहब ने कहा ठीक है आपको बच्चा आप ले जाओ। आए तो सही, कुछ दिनों तक बात ठीक भी चलती रही, लेकिन काका जी का फिर वही चलन, फिर वही भयंकर अपमान गुलाब का किया। अब गुलाब के मन में विचित्र बात आई। किसी निमित्त से दवा के लिए घर में एक जहर रखा हुआ था भक्तों, उसको सोमल बोलते हैं वहां पर, 40 तोला। तो गुलाब ने वो सोमल अपने साथ ले लिया और सोमेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर के पहुंचा। और महाराज बहुत से लोग वहां नित्य उपासना के लिए जाते थे,
तो महाराज वो बच्चा भगवान शिव के सम्मुख प्रार्थना कर रहा था कि मेरा तो संसार में सदा अपमान ही होता रहता है प्रभु, यहाँ जीने से फायदा क्या है। आपने विष भक्षण किया था ना, कोई बात नहीं, आज मैं भी विष भक्षण कर लेता हूँ। ऐसे बोल करके वो बालक 40 तोला सोमल गुलाब पर खा गया। गुलाब जो था वो जहर, जिसको वहाँ सोमल बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो 40 तोला, 10 ग्राम के लगभग 1 तोला होता है। 40 तोला का मतलब 400 ग्राम। इतना जहर खा गया बच्चा, क्योंकि वो मरने के लिए खा रहा था। और बताते हैं कि वो आधा तोला भी वो जहर कोई खाए तो बच नहीं सकता है। 5 ग्राम खाने पर ही मर जाएगा कोई, और वहां तो वो 400 ग्राम खा गया था। जब किसी ने देखा गुलाब तो अंदर बेहोश पड़ा है, आकर के सूचना दी गई और खलबली मची। वहां से उठा करके उसे उपचार के लिए रामचंद्र बापू के घर पर लाया गया। लेकिन कठिनाई ये थी कि उपचार प्रारंभ कैसे हो। वैद्य ने कहा स्थिति बहुत खराब है। सबको ये लगा कि अब बचने को कोई उम्मीद नहीं है। वैद्य ने कहा एक उपाय हो सकता है, उसे घी किसी तरह से पिलाया जाए। लेकिन पिलाया कैसे जाए, तो बेहोश है, वो कैसे उतरेगा उसके गले से नीचे। 3.5-4 घंटे के पश्चात सारा शरीर जल रहा है। इस अवस्था में गुलाब को कुछ होश आया। ये भगवान की कृपा थी भक्तों, नहीं तो होश आने कोई उम्मीद नहीं थी। गुलाब ने कहा मुझे घी पिलाइए। तो घी पिलाया गया। धीरे 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 गुलाब स्वस्थ हो गया। 40 तोला में तो समझ लो कि 80 आदमी मर जाते, इतना जहर खा गया था वो। 40 तोला जहर खाकर भी न मरने पर इस मृत्युंजयी भतीजे को देखकर आवे काका भी दंग रह गया, जो सताता रहता था। अब इस काका रघु के विचारों में थोड़ा परिवर्तन आया और वो समझ गए कि ये सामान्य बालक नहीं हो सकता है, मुझे इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। भक्तों, ऐसे लोगों की समझ में भी जल्दी नहीं आता है। इतना बड़ा चमत्कार देखा तब कुछ समझ में आया। वो भगवान की भक्ति करता रहा और घर का उपद्रव भी झेलता रहा। घर में उसकी चिंता करने वाले एक, कहा जाए तो एक ताई जी थी बस, और उसके पिता थे गोंदू जी। गुलाब के पिता गोंदू जी और ताई जी, बस 2 ही लोग उसकी चिंता करने वाले थे और सब परेशान करने वाले, दुख देने वाले थे। और इन दोनों का देहावसान 1897 में हो गया। अब तो घर में उनकी चिंता करने वाला कोई भी नहीं बचा। अब घर में शेष थे तो केवल द्वेष करने वाले लोग थे। सौतेली माता द्वेष करने वाली, जो बचपन से ही दुख दे रही थी, और काका रघु जी, दोनों ही सताने वाले, प्राण लेने को तैयार रहते थे लोग। अब तो गुलाब को पेट भरना भी कठिन हो गया। अब कोई भोजन देने वाला भी नहीं। घर में धन की कमी नहीं थी भक्तों, विचार खराब था इन लोगों का। 4 भाइयों में एक ही पुत्र था गुलाब, बस। 3 भाइयों के पुत्र ही नहीं थे, और एक के था पुत्र तो पिता नहीं था। सारी संपत्ति का अकेला मालिक बच्चा है। लेकिन सद्भाव की बहुत कमी थी, इसलिए उपेक्षा का जीवन जीता रहा। और ऐसा जीवन जीते जीते समझ लो एक प्रकार से मन में पीड़ित भी होता था वो। लेकिन व्रतों में अंतर नहीं आया। भक्ति, ध्यान, समाधि, व्रत, इसमें कोई अंतर नहीं आया, कोई कमी नहीं आने दिया उसने। ज्ञान की आराधना में भी कोई अंतर नहीं आया, लगा रहा अपनी साधना में वो।
वो तो घर के लोग तो सब उसके सताने वाले ही थे, लेकिन बाहर के लोग प्रतिकूल नहीं थे। बाहर के लोगों ने उनके जीवन की अलौकिकता को पहचाना और कुछ लोग तो उनके आराधक भी बन गए। गुलाब को मानने लगे कि वास्तव में ये कोई संत का अवतार हुआ है। रामचंद्र बापू जैसे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर गुलाब की सेवा करने के लिए तत्पर रहने लगे। ऐसे और भी कुछ लोग थे। और छोटा ये बालक गुलाब इन मित्रों को लेकर के देउरवाड़ा जाता और देउरवाड़ा के स्थान में वहाँ के नैसर्गिक वातावरण में स्वयं साधना करके उनसे साधना करवाता। अलग अलग लोगों को अलग अलग साधन बताने का और उनसे करवाने का सामर्थ्य उसके अंदर था। भक्तों, किसके लिए कौन सी साधना अनुकूल रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी अनुकूल, ये छोटे से उस गुलाब को पता था। गुलाब के साथ अत्यंत प्रेम करने वाले और उनके लिए अपना सब कुछ होम देने वाले रामचंद्र बापू एक बार बीमार हो गए। गुलाब ने कहा, बापू तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ गया है, तुम बच सकते हो थोड़ी सी साधना से, मैं तुमको करवाऊंगा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा योगाभ्यास अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा योगाभ्यास पूरा हो जाए। महाराज गुलाब ने कहा, शिव लीला मृत का पारायण करके मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और शिव लीला मृत का पारायण किया और वो जल गुलाब ने उनको पिलाया रामचंद्र बाबू को, और बाहर बोला कि आप मृत्यु से बाहर आ गए हो, तुम्हारा जीवन बढ़ गया है, लेकिन ये जीवन तुम्हें तभी तक प्राप्त है जब तक तुम्हारा योगाभ्यास ठीक तरह से पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए बस केवल कुछ वर्ष मिले हैं तुम्हें, इतना ध्यान में रखना और अपनी साधना व्यवस्थित ढंग से करते रहना। इस प्रकार वे स्वयं लोगों का मार्गदर्शन भी करते रहे। गुलाब जी, उनके घर की विचित्र अवस्था थी, उनको सताया जाता था अब भी घर में। तो जो लोग उनको मानने वाले थे वो एकत्रित हुए और उनको बुला करके शिरस गांव में उनको ले गए। बोले कि यहाँ ठीक नहीं वातावरण, आप हम लोगों के साथ चलिए, क्योंकि वो असाधारण विभूति थे, इसका पता चल गया था बाहर के लोगों को। घर के लोगों को अभी नहीं विश्वास था। और महाराज कई तो ऐसे थे कि जो अब भी उनसे कुछ लाभ कमाना चाहते थे कि बच्चे के अंदर प्रतिभा है, चलो हम लोग इससे कुछ लाभ कमा लें। तो एक सत्य शोधक समाज था जो अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया था लोगों के द्वारा, उसका उद्देश्य भक्ति का नहीं था। तो उन लोगों ने गुलाब को अपने समाज में मिलाया कि बहुत अच्छा बोलता बच्चा, तो इसके प्रभाव के द्वारा हम लोगों को खूब धन मिलेगा। और गुलाब समझ गया कि अरे ये लोग तो मेरा दुरुपयोग करना चाहते हैं, ये खुद गलत हैं और हमको गलत समाज में मिलाना चाहते हैं। तो उसने मना कर दिया, मुझे नहीं तुम्हारे सत्य शोधक समाज में लगना है। फिर एक सच्ची भक्ति वाली थी माता जमुना बाई, उससे गुलाब ने कहा कि जमुना बाई, जो अमरावती शहर है मैं वहाँ चलना चाहता हूँ, ये देहात के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। और जमुना बाई खुद उनको अमरावती ले जाना चाहती थी। वो प्रसन्न हो गई, उसने कहा आप चलिए महाराज, मेरे यहाँ रहने का खूब स्थान है, आप अमरावती में चलिए और वहाँ आपके चलने पर निश्चित ही सबको लाभ प्राप्त होगा। और वो माता ले गई जमुना बाई अमरावती, जो शहर है महाराष्ट्र में। और एक बार सौतेली माता ने फिर प्रयास किया कि जहर खिला के मार दें इसको, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। और गुलाब जी तो
अब ठाकुर जी की कृपा से भक्तों को, समाज के लोगों को, जिज्ञासुओं को सही मार्ग दिखाने में लगे हुए थे, सबका कल्याण चाहते थे। तो उनकी रक्षा तो भगवान कर रहे थे, इसलिए उनको कौन मार सकता था। उन्होंने बहुत परोपकार किए। महाराज ऐसे ऐसे के ऊपर कृपा की कि लोग, समाज के लोग नहीं कर सकते थे। वो सब हम आपको फिर आगे सुनाएंगे। आज उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।